देखो हम लोग आयंस पढ़ चुके थे। when an atom is lose or gain a electron from its atom is called ion। आयन हमारा कैसा रहेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव रहेगा हमारा। तो टाइप ऑफ आयन की बात कर लेंगे, कल बताया देयर टू टाइप ऑफ आयन। एक हो गया हमारा केट आयन और सेकेंड हो गया हमारा कौन सा, एन आयन। ठीक है, अब हमें यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो केट आयन, तो केट आयन क्या होता है, एन आयन इज फॉर्मेड बाय लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एटम is called केटायन। देखो ये हमारा डिफिनेशन हो गया है, एन आयन इज फॉर्मेड बाय लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एटम इज कॉल्ड केटायन। अब यहाँ पे एग्जांपल की बात कर लेंगे हम लोग। तो देखो एग्जांपल में आ जाएगा हमारा सोडियम। अब सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर सकता है, तो सबसे पहले इस कंसेप्ट पे फोकस करना हमें। और कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों करेगा, उसको क्या रिक्वायर्ड है, तो उसको जरूरी ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके वो किसके जैसा बनना चाहता, ऑक्टेट अपना ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना चाहता है और बनना चाहता है नोबेल गैस की तरह। नोबेल गैस कौन सा है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तभी तो ये 2 8 आएगा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये बन जाएगा Na+। अब इसी तरह अगर हम बात कर लेंगे मैग्नीशियम की बात कर लेंगे। देखो मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, ये होता है इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन 282। ये क्या करेगा, अपने सेल से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेगा। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, क्योंकि इसका लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पॉसिबिलिटी क्या है या तो यहाँ पे 8 आ जाए और या तो यहीं पे 0 आ जाए। ठीक है, तो अगर 8 लाना होगा तो इसको 6 गेन करना पड़ेगा, और नहीं तो इसको क्या करना होगा, 2 लूज करना होगा। तो दोनों में इक्वल एनर्जी लॉस होती है, चाहे हम गेन करें या हम लॉस करें। तो मिनिमम एनर्जी किसमें लॉस होगा, उसका लॉस करने में ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है। और जबकि अगर गेन करना होगा तो पहले इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा 6। ये ऑक्टेट जो आगे पढ़ेंगे हम, और इसी बेस पे पूरा केमिस्ट्री है। यही पे बैलेंसी भी सीखने के लिए मिलेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा तो ये आ गया यहाँ पे Mg2+। समझ में आई बात मैंने। कभी कभी कुछ ऐसे एलिमेंट दिखाई देंगे ना जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, 2 भी कर लेते, 3 भी कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात कर लेंगे AFeCl2 भी कहीं बन जाता है, तो कहीं कहीं यहाँ पे FeCl3 भी बन जाता है। अब एक्चुअली ये इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 3 होती है। क्यों ऐसा होता है, 2 में एक बार संतुष्ट है, एक बार 3 में होता है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, इसका रीजन क्या है। इसमें हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन, सब सेल क्यों ऐसा हम लोग किए थे, तो वहां पे हम आपको सिखाई इसकी वैलेंसी 2 और 3 कैसे आ रही है। अब इसी तरह देखो, अब इसका देखो, अब ये यहाँ पे क्या आ गया, 2 8 आ गया, यहाँ पे ये भी क्या आ गया, 2 8 आ गया। क्यों, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 8। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2। तो ये मतलब 2 8 बच गया, 10 हो गया। तो अब ये देखो, ये जो प्लस होता है ना, जब किसी के ऊपर प्लस या माइनस आ जाए, वो उस कंडीशन में ग्राउंड स्टेट नहीं रहेगा, वो एक्साइटेड कंडीशन में, वो रिएक्ट किया हुआ है, और उस कंडीशन में उसका इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हो सकता है। तो इसमें मिलेगा लेसन नंबर 4, इसी से रिलेटेड रहेगा आपका। अब एल्यूमिनियम की बात कर लेंगे तो ये हो गया 283। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है, 3। तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, एरो बना दिया, Al3+ हो गया। समझ में आई बात मैंने। अब यहीं पे अलग अलग टाइप का डिफिनेशन आएंगे। अगर जिसके ऊपर 8+ दिख रहा है ना, 1+, उसको बोलेंगे हम लोग मोनोकेटायन। ठीक है, अगर जिसके ऊपर 2 दिख रहा है ना, तो इसको बोलेंगे डाई केटायन।
ठीक है। और जहां पे 3 लिख रहा है वहां पे ट्राई केटायन। तो ऐसे आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। तो समझ में आ गया केटायन। अब आगे देखो एनायन लिखना हमें, तो इरेज कर दे इसे। एनायन, अभी केटायन और एनायन में कुछ और चीजें रहेंगी बताना, तो बाद में कर लेंगे हम लोग। देखो एन आयन इज फॉर्मेड बाई गेन ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन by atom is called anion, हो गया। अब कोई भी एटम रहेगा जो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, अब वो क्या हो जाएगा, हमारा एनायन हो जाएगा। अब एग्जांपल पे देख लेते हैं हम लोग। जैसे अगर हम बात कर लेंगे क्लोरीन, अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। ये आता कि नहीं आता, तो 287। अब इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा या लूज करना चाहेगा कि वो अपने इनर्ट गैस के जैसा बन जाए, एक गेन करेगा ना, तो इसलिए यहां पे गेन मतलब प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। इलेक्ट्रॉन पे हमेशा माइनस चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, जैसे गेन करेगा तो उसके ऊपर Cl माइनस आ जाएगी, तो क्या हो गया 288 हो गए। अब इसी तरह अगर हम बात कर लेंगे सल्फर, तो सल्फर में देखो 286 होता है। अब ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, पीएच के ऊपर 2 माइनस आ गया। अब इसका कितना हो जाएगा, 288 आ गया। इसी तरह नाइट्रोजन की बात कर लेंगे, तो नाइट्रोजन होता है 7, तो 25 आ गया। अब इसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 गेन कर लेगा, तो ये क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो ये हो गया यहाँ पे एन के ऊपर 3 माइनस है। अब जब 3 आ गए तो ये हो गया 28, तो जहां पे माइनस आएगा वो एनायन हो गया। तो एनायन हैज अ नेगेटिव आयन, यानी एनायन के पास कौन सा आयन होता है, नेगेटिव आयन, और केटायन हैज अ पॉजिटिव आयन। तो यहां पे देखो इसको लिखेंगे हम लोग मोनो एटॉमिक एनायन, इसको हम लिख सकते हैं ना मोनो एटॉमिक एनायन, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे डाई एटॉमिक एनायन, इसको लिख लेंगे हम लोग ट्राई एटॉमिक एनायन। अगर प्लस रहेगा तो केटायन, माइनस रहेगा तो एनायन, बस यही करना, नोट डाउन कर लो आप। नोट करके फैक्ट भी सुनते जाओ, लिखने की इच्छा लिखो, नहीं लिखने की इच्छा तो मत लिखो। देखो अब इसमें फैक्ट में क्या है कि ऑलमोस्ट मेटल मेक केटायन, मतलब जितने ऑलमोस्ट मेटल होते हैं ना वो केटायन बनाएंगे। केटायन मतलब क्या बोलेंगे, पॉजिटिव आयन। तो हम लोग केटायन को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं पॉजिटिव आयन। तो जितने भी मेटल रहेंगे ना सारे के सारे ऑलमोस्ट, कुछ रहेंगे जो नहीं बनाएंगे पर ऑलमोस्ट बनाते ही है। सेकेंड नंबर ऑलमोस्ट नॉन मेटल, ऑलमोस्ट नॉन मेटल, नॉन मेटल मेक एनायन,
और ये आयन कौन बनाएंगे? निगेटिव आयन। समझ में आई बात हमारी? तो जितने भी पीरियोडिक टेबल में आपको नॉन मेटल दिखाई देंगे, बताया था नॉन मेटल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सबके सब क्या बनाएंगे? इन आयन, निगेटिव आयन। और जितने रहेंगे ना मेटल है, सबके सब क्या बनाएंगे? पॉजिटिव आयन। ऑलमोस्ट दिया हूं, लगभग प्रायः कुछ ऐसे निकल के आएंगे। उसका रीजन होता है हाइड्रोजन, कभी कभी पॉजिटिव भी बना लेता है, कभी कभी निगेटिव भी बना लेता है। क्योंकि हाइड्रोजन क्या करता है, जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा ना तो बना लेगा NaH, तो यहाँ पे निगेटिव का काम करता है। अब यही हाइड्रोजन सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा H2S बना लेगा, यही पे हाइड्रोजन प्लस का काम कर लेता है। तो बात बिगड़ जाती है दोनों की भी। तो आगे मिलेंगे फैक्ट में, 10th में ऐसा। अब अगला नंबर, जितने भी एटम जो होते हैं ना किसी के साथ कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनाएंगे। और जब वो कंपाउंड अगर वो बना रहे हैं तो उसमें कौन सा पार्टिसिपेट करता? इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात हमारी? उसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन करेगा। तो जब भी अगर केटायन बनाया, पॉजिटिव आयन बनाया, तो उसका जितना प्लस रहेगा ना उतना उसका इलेक्ट्रॉन कम होना ही है। और जितना निगेटिव आयन है ना, जितना निगेटिव आयन बना उसके अपने एटॉमिक नंबर से उतना आयन क्या रहेगा? ज्यादा ही रहेगा। इसलिए क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो थर्ड नंबर मैं लिख देता हूं, एक केटायन हैज लेस इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। ठीक है। और फोर्थ नंबर लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, एनायन हैज मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। ठीक है। ये ऊपर ये दो लाइन समझ में आ गई, तो नीचे भी दो लाइन समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है। देखो, अब सोडियम था 281 था। अब ये जब बना लेगा यहाँ पे Na प्लस तो 28 आ गया। ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया। अब प्रोटॉन इसका यहाँ पे 11, यहाँ भी 11 है। तो समझो ये बन गया केटायन बन गया। तो केटायन देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। और प्रोटॉन कितना है? तो कम हुआ कि नहीं कम हुआ? यही देखो लिखा है इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। अगर यहीं पे क्लोरीन की बात कर लेंगे तो क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस बना लेगा। तो इस कंडीशन में 287 होता है, ये होता है 288 आ गया। अब इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका भी 17, यही तो प्रोटॉन होता है, इसका भी प्रोटॉन होता है। ठीक है। तो अब इसका देखो यहाँ पे लेके इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 18 आ गया। तो ये ज्यादा हुआ कि नहीं ज्यादा हुआ? तो यही देखो लिखा हूं मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। समझ में आई बात मेरी? तो बस आपको ये पॉइंट नोट कर लेना। हाँ बोलो, आप बोल लो, इच्छा है तो। देखो सिंपल आयन, देखो सिंपल आयन क्या रहेगा? दोज आयन आर फॉर्मेड बाय सिंगल एटम इज कॉल्ड सिंपल आयन। कोई भी आयन अगर बन रहा है, अब ये जरूरी कि प्लस बन रहा है कि माइनस बन रहा है। अब एग्जांपल देखेंगे आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब देखो इसे यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन प्लस आ गया, Cl माइनस आ गया, Na प्लस आ गया। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आ गया आपका Mg2 प्लस आ गया और O2 माइनस आ गया, ETC लिख देंगे। तो कोई भी एलिमेंट सिंगल रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल आयन बोलेंगे। ठीक है, सिंपल आयन। अब दूसरा रहेगा कंपाउंड आयन। कंपाउंड आयन ORR करके लिख लेंगे हम लोग, पॉली एटॉमिक आयन। ठीक है, पॉली एटॉमिक आयन। अब दोज
आयन आर सॉरी आर तो आयन लिख देंगे, दोज आयन्स आर फॉर्मेड बाई ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड कंपाउंड आयन, इज कॉल्ड कंपाउंड आयन। ठीक है, अब एग्जांपल में देख लेंगे हम लोग। जैसे यहां पे आ गया हमारा NH4 प्लस CO3 2 माइनस आयन, SO4 2 माइनस आयन, ETC। तो ग्रुप में आपको एलिमेंट रहेंगे, एटम रहेंगे, ज्वाइंट रहेंगे, और वो आयन बनाएंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, कंपाउंड आयन। ठीक है, नोट डाउन कर लो।